बेटा ब्रो किया हो। आशा करा एकदम बढ़िया होगा। पिछली जो अपनी क्लास से बेंग अंदर आप जिक्र करियो कि बिजली के आधार पर कंप्यूटर किया काम करे यानी बांगी जनरेशन आप देखी। ठीक है, आज अपना टॉपिक होगा कि भाषा के आधार पर कंप्यूटर किसा है यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में आप जानांगा। सारों बड़ो प्रश्न और है कि कंप्यूटर लैंग्वेज की अपन जरूरत क्यों पड़े। तो अपन अपने तरह काम कराना है यानी निर्देश और इच्छा अनुसार कोई भी काम करवाना है तो अपन कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी भाषा में यह समझ लो कि कोई भी निश्चित काम और वही कर्म अनुसार यानी कोई भी निश्चित काम कर्मानुसार अपन करवाना है तो अपन कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पढ़ा कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रकार। तो वो डायग्राम थारे सामने है एवं अपन साफ साफ दिखने लग रही है कि कंप्यूटर लैंग्वेज का दो प्रकार है। ठीक है, पहलो है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरो है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज हिंदी में क्या है निम्न स्तरीय भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब है उच्च स्तरीय भाषा। अब लो लेवल लैंग्वेज का भी दो प्रकार बांट दिया यानी एक तो मशीनी लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। अब सारों बड़ो प्रश्न आपने वो है कि भाई मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कह कहने। तो सारों पहला जान लिया आप मशीनी लैंग्वेज कहने कह। ठीक है, और बाद में आगे धीरे धीरे प्रकार पढ़ता जाऊंगा। तो मशीनी लैंग्वेज सारों पहला याद रखियो कि कंप्यूटर की आप बेस है यानी एक बेस लैंग्वेज के इसका आधारभूत भाषा के इसका है। ठीक है, दूसरी बात आ एंग अंदर 0 और 1 पर काम करे यानी एन का बाइनरी कोड जिन्हें बीट के रूप में आप जाना यानी 0 और 1, 0 को मतलब ऑफ और 1 को मतलब ऑन। ठीक है, बे पर आधारित हुए बाइनरी कोड के रूप में जाने जे एकमात्र कंप्यूटर या प्रोग्राम भाषा है जो सीधी सीधी कंप्यूटर में समझ में आओगी। ठीक है, यानी कंप्यूटर 0 और 1 पर ही काम करे जब आप कहवा कि कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है वह कंप्यूटर के सीधी की सीधी समझ में आवे। ठीक है, और तीसरी और लास्ट बात है कि प्रोग्रामिंग के शुरुआत के समय जब भाषा आई बेटे में जितना भी प्रोग्राम आ वे मशीनी भाषा में ही लिखे जानता। ठीक है, अब पढ़ावा असेंबली भाषा के इनके। ठीक है, असेंबली भाषा के सिंबॉलिक भाषा यानी जो चिन्हात्मक या जो अक्षर की भाषा है वे नाम पर असेंबली भाषा का। जी हाँ, मान लो अपन कोई चीज़ जोड़नी है तो जोड़नी ने एडिंग या एडिशन कह मान लियो। ठीक है, तो बेन आप एड शब्द यूज ले लियो ADD शॉर्ट फॉर्म में कह दियो और बेम असेंबली यूज होगी। फिर मान लियो अपन घटानो है तो सब्ट्रैक्शन करना है तो आप क्या कह दियो सब यूज ले लियो। जी हाँ, अपन गुणा करना है तो आप मल काम ले लियो मल्टीप्लिकेशन मल काम ले लियो। जी अपन डिवीजन करना है तो आप डिव काम ले लियो यानी अपन ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांस काम ले लियो। ठीक है, तो यहाँ आगे शॉर्ट फॉर्म हो गया। याद रखना मशीनी लैंग्वेज एक बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है यानी एक मुश्किल कार्य है इन सीखनो, क्योंकि इन सीखनो मुश्किल कार्य ए खातर है क्योंकि इनका जो संकेत और निर्देश है नहीं यानी जो शब्द है बन याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है असेंबली लैंग्वेज की तुलना। और असेंबली लैंग्वेज सीखनी एक खातर आसान है क्योंकि एम तो बस नाम दे होगा बेन शॉर्ट फॉर्म में लिखना अपन जे जोड़ना खातर एड घटाना खातर सब जी आप बता दियो। तो मशीनी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी सरल है। मशीनी लैंग्वेज हार्ड ही बिंग बाद में असेंबली लैंग्वेज आई है क्योंकि इन्हें सरल बनाना खातर। ठीक है, अब बात करा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की चीज़ हो है हाई लेवल लैंग्वेज हो है जहाँ ऐप हो गयो जहाँ सॉफ्टवेयर हो गयो। अब दिमाग में आ जाए थाने बताई दूँ थोड़ा सा कि सॉफ्टवेयर हो है क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर को काम हो है कि वो बे काम खातर बनाई जाए जेम काम खातर जो एक निश्चित काम हो जाए। मान लियो अपन कैलकुलेटर चलाना है तो कैलकुलेटर में ये तो कोई गाना चला लिया, कैलकुलेटर में एक ही काम होगी कि गणना करना खातर काम आओगे यानी वो एक निश्चित काम खातर ही बनाए जाए बेम वो एकदम बेस्ट देने की कोशिश करेगो। ठीक है, बेन का सॉफ्टवेयर। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप जहाँ ऐप हो गया और सॉफ्टवेयर बनाना को काम करा जहाँ थे आज वीडियो है यूट्यूब के ऊपर देखने लग रही है तो यूट्यूब भी आज हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में बनी हुई है। ठीक है, जी हाँ, एग्जाम्पल के रूप में लिख रखी है C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा और भी घनी है जी बेसिक होगी, पास्कल होगी, PL1 होगी और भी घनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में इधर सामने है हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बाबा चला जनरेशन के रूप में कभी फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसी भाषा आई, सेकंड जनरेशन में किसी भाषा आई। ठीक है, बंग बारम धीरे धीरे पढ़ा। तो सारों पहला जिक्र करा आप का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो प्रथम जब पीढ़ी आई तो आप बिजली के आधार पर पढ़े हो तो अपन ध्यान है कि वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करियो। ठीक है,
आप पढ़ो भी हो पिछली क्लास में कभी बिजली के आधार पर वो क्या चीज़ को यूज हो, वैक्यूम ट्यूब को यूज करियो। तो आप लैंग्वेज के आधार पर क्या चीज़ को यूज करा, सारों पहला आए क्या बनी कदी, तो 1942 से लेके 1955 यो एक लमसम डेट है, फिक्स डेट को नहीं है, अलग अलग बुक में था अलग अलग दिखेगी, ठीक है। तो आ नॉर्मल एक याद रख लियो कि 1942 से लेके 1955 के बीच में या लैंग्वेज आई या जनरेशन आई, ठीक है। और दूसरी एंग अंदर जो लैंग्वेज आई वह मशीनी लैंग्वेज ही, यानी बाइनरी भाषा पर काम करना रही, यानी 0 और 1 पर काम करना रही। और बीट है ना कहता, बीट एक सारू छोटी इकाई है, ठीक है। अब चला आप नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की भाषा किसी आई और कब तक कब लेके कब तक यहाँ, तो 1955 लेके 1964 के बीच में आई। कद आई 1955 लेके 1964 के बीच में आई। और एंग अंदर जो भाषा आई बा असेंबली भाषा यूज करी, लेकिन एम एक बहुत ही बढ़िया बात है कि असेंबली भाषा 1950 में बन के तैयार होगी, लेकिन जनरेशन आई 1955, यानी 1950 के अंदर असेंबली भाषा तैयार होगी और जो यूज हो नहीं वो सेकंड जनरेशन यानी 1955 लेके 1964 के बीच में हो, ठीक है। असेंबली भाषा सिंबॉलिक भाषा या सिंबॉलिक लैंग्वेज भी आप कैसे कहा, क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज का मतलब है कि चिन्हात्मक भाषा, चिन्ह के रूप में, जो जोड़ने खातिर एड, घटाना खातिर सब, गुणा करना खातिर मल, भाग करना खातिर डिव को काम लियो, ठीक है। ये थोड़ा फुल फॉर्म है बेंगो, शॉर्ट फॉर्म में काम लेने लग गया, ठीक है। अब चला आप थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज हो बिजली का रूप में, याद रख लियो, ठीक है। थोड़ा रिवीजन हो जाओ आपनो। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज भी तीसरी पीढ़ी में किसी भाषा आई, तो आप पहला देख लिया कि कदू लेके कत्ता ही तो 1964 लेके 1975 के बीच में ही, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आई वह 1964 लेके 1975 के बीच में ही। और 1960 में एक भाषा बनी जो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज बनी, ठीक है। बे पर आधारित थी तीसरी जनरेशन। जी हाँ, एक एग्जाम्पल के रूप में बताओ भी किसी तो आप देख लिया पहले फोर्ट्रेन, जी हाँ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आएंगे फुल फॉर्म है, ठीक है। नाम वो बेरो पढ़ने लग रही है कि गणित का जो भी काम होता या जो सूत्र होता वे एम ही काम में लिया जाता फॉर्मूला ट्रांसलेशन के अंदर। कद बनी या 1957 में बनी, बनाए कौन ने, जॉन बेकस। अब याद रखना तरीको भी वो वैज्ञानिक को नाम याद रहे वो कौन रहे, तो याद रख लियो कि जो फॉर्मूला हो भी बहुत ही बकवास लगा मान, तो मैथ रहा जेंगा खातर मैथ समझ मना बे खातर घूमा, ठीक है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी 1957 में बनी और जॉन बेकस यानी मैथ का जो फॉर्मूला बहुत ही बकवास है, बकवास फॉर्मूला ये याद रख लियो, यानी जॉन बेकस। अब आप पढ़ा ये है तीसरी जनरेशन के अंदर जो भाषा बनी है फोर्ट्रेन, ठीक है। अब चला आप नेक्स्ट एक भाषा बड़ी कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। यानी यह एक व्यापार के रूप में काम करना रही एक भाषा ही, ठीक है। थाना एंगी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है, कद बनी कण बनाई आ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं है, लेकिन एंगी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। 1959 में बन गई या व्यापार खातिर बनी और ग्रेस ऊपर मुर्रे एंगा वैज्ञानिक का जो है ना बनाना रहा, ये मुरमुरे खाते थे, यहाँ याद रख लियो कि भी ग्रेस ऊपर मुरमुरे खाते थे, खाते खाते उन्होंने एक भाषा बना दी जिसका नाम कोबोल था। क्यों याद रख लो, लेकिन बस अपना ही है कि याद रहना चाहिए। एंगो पहला पॉइंट वही है कि कोबोल भाषा की फुल फॉर्म याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बात मैं 10 बार बोल दी ये वीडियो में मैंने। और भी थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज आई जी, बेसिक, पास्कल, PL1 ये भाषा आई थर्ड जनरेशन के अंदर। अब चला आप नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया बेम किसी भाषा आई और कब बोलेगे कब तक हो, तो यो 1975 लेगे 1989 तक, ठीक है। पहलो प्रश्न तो वही है अपनो। दूसरो क्यूरी लैंग्वेज, क्या खातिर, क्यूरी लैंग्वेज यानी क्वेश्चन पूछना खातिर, प्रश्न उत्तर करना खातिर ए लैंग्वेज को यूज करियो। डोमेन बेस्ड आधारित यानी डोमेन पर आधारित आके ही लैंग्वेज ही। नॉन प्रोसीड्यूरल यानी मतलब कोडिंग के रूप में, यानी एम केवल एक ही उन तो अपन काम करनो है, किया काम होगो एवं अपन कोई मतलब को नहीं, अपन बस काम करनो है। नॉन प्रोसीड्यूरल को मतलब हुआ, ठीक है कि भाई अपन काम करना है, किया काम होगो अपन मतलब को नहीं। डोमेन बेस्ड लैंग्वेज या क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। आइए फोर्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन के अंदर
क्यूरी लैंग्वेज को यूज हो, यानी प्रश्न उत्तर करना खातिर, क्वेश्चन करना खातिर एंगो लैंग्वेज को यूज हो। जहाँ एग्जाम्पल के रूप में माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हो गयो, GSP कोई भी फुल फॉर्म है मैंने छोड़नी को नहीं है, थारू वहाँ जोड़ के निवेदन है। GSP जावा सर्वलेट पेज, ठीक है, आएगी फुटबॉल एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। कहेंगा फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज आई है बेंगा, एम दो ही प्रश्न बने, एक तो प्रश्न बना है कि कब बोलेगे कब तक है, और दूसरो प्रश्न वो बन जाए कि किसी एक अंदर लैंग्वेज आई है, ठीक है। पहले मशीनी आई, फिर असेंबली आई, यहाँ करके ये लैंग्वेज थाने याद रखनी है। फिर चला आप और फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करेगी, अभी थाने ध्यान रखिए स्विचिंग डिवाइस यानी एक बिजली के रूप में। अब चला आप नेक्स्ट, फिर आई अपनी 5वीं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, आई 1989 लेके आज तक चालाना आने लग रही है, यानी किसी आप बिजली के आधार पर पढ़ी हो, कभी एम ULSI को यूज़ करता, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म याद रखियो, ठीक है। स्मार्टर को मतलब है कि बहुत ही एक्सपर्टर आनी बे एंग अंदर यूज लेता, या मानो एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन की गई भाषाओं का इस्तेमाल, यानी बहुत ही सोच समझ के बनाई गई रोबोटिक पद्धति भी यही जनरेशन के अंदर काम आई है, यानी एक मानव के रूप में काम आना रोबोट बना दियो जो मानव की तरह काम करेगो। और बनाना रखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एंग अंदर के एग्जाम्पल है OPS 5 हो गयो, प्रोलॉग हो गयो, लिस्प हो गयो और मर्करी होगी, एंगा के एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जनक कौन है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बता सको, एंगो जन है जॉन मकार्थी, ठीक है, जॉन मकार्थी एंगो फादर है, ठीक है, पितामह के इसका। वीडियो क्या लाग्यो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और जो भी पार्ट समझ में आए हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, कोशिश करांगा था ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, और एक लाइक तो कर दियो फिर।